नमस्कार। स्टोरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने स्टोरी बताई थी औलाद। तो औलाद की आगे की स्टोरी इस वीडियो में देखें। चारों बच्चे दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। सरिता और सूरज अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करने लगे। सूरज को ज़्यादा वेतन नहीं मिलता था, इसलिए उसे थोड़ी मुश्किल होने लगी, क्योंकि खर्चे अधिक हो गए थे। बच्चों की पढ़ाई, कपड़े, फीस, घर के खर्चे आदि बहुत कुछ वहन करना पड़ता था। सरिता अपने पति सूरज को देखकर बहुत परेशान रहने लगी थी। एक दिन झरोखे पर बैठी देख रही थी कि गांव की कुछ महिलाएं बातें कर रही थी कि यहाँ कपड़े सिलने वाला नहीं है, और एक दो हैं तो अच्छे सिलने के बजाय पैसा अधिक लेते हैं। सरिता के कान में ये बात पड़ी और दिमाग में घूमने लगी। वह सोचने लगी कि मैंने अपने मायके में सिलाई, बुनाई, कढ़ाई आदि सीखा था। यदि मैं ये काम करने लगूं तो सूरज की कुछ मदद भी हो जाएगी और मुझे घर बैठे काम भी मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी पूरी सुने। घर में रहकर अपने बच्चों की देखभाल भी कर लूँगी और घर का सारा काम भी निपटा लूँगी और समय निकाल कर ये काम भी कर लूँगी। आज ही अपने पति से बात करती हूँ। सूरज जब शाम को आया तो सरिता सभी काम निपटा कर जब बिस्तर पर सोने गई तो सूरज से अपने मन की इच्छा जाहिर की। सूरज कहने लगा कि घर का काम करोगी कि बच्चों को संभालोगी कि ये सब करोगी, थक जाओगी। माँ बाबा भी नाराज ना हो। सरिता ने कहा, मैं माँ बाबा को मना लूँगी। सूरज ने भी सिर हिला दिया। सरिता ने अपने काम के बारे में माँ बाबा को बताया तो पहले उन्हें अपनी बहू का काम करना अटपटा लगा, लेकिन सरिता के समझाने पर मान गए। सरिता बहुत खुश हुई। सरिता मायके से सिलाई मशीन लाई थी, इसलिए उसको निकाला, मशीन की धूल साफ किया और चालू हालत में कर ली। अब अपनी सास से बोली, माँ जी आप सभी से बोलकर कपड़े सिलवाने के लिए लाएं। सासू माँ ने सिर हिलाया। घर से बाहर जाकर अपने पड़ोस में बताया कि मेरी बहू अच्छे कपड़े सिलती है, जिसको सिलवाना हो वो सिलवा सकता है। एक बार सिलवा कर देख ले, अच्छे सिले तो फिर दोबारा सिलवाना। सासू माँ सभी पड़ोसियों को बता दिया। अब सरिता के पास सिलवाने के लिए एक दो आने लगे। सरिता उनके कपड़े बड़े मन से सिलती। सिलाई के पैसे जब उसके हाथ में पहली बार आए तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। इतनी खुश हुई कि वह अपनी खुशी बयां नहीं कर पा रही थी। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। सोचने लगी कि अब कुछ मदद मैं अपने पति की कर सकती हूँ। लोगों को सरिता के सिले हुए कपड़े पसंद आने लगे और दिन प्रतिदिन ग्राहक बढ़ने लगे। सरिता सुबह जल्दी उठती, घर का सारा काम करती, बच्चों को स्कूल भेजती, माँ बाबा को खिला पिला कर जल्दी फुर्सत हो जाती, फिर सिलाई करने बैठ जाती। यही सिलसिला चलता रहा। सरिता की दुकान अच्छी चलने लगी। हाँ, थकावट जरूर होती, लेकिन अपने परिवार के लिए कुछ कर पा रही थी। उसके लिए उसको सब मान्य था। बच्चे बड़े होने लगे थे, खर्चे भी बढ़ गए थे, पढ़ाई का खर्चा भी अधिक हो गया, लेकिन सरिता अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उच्च पद पर विराजमान करना चाहती थी। दूसरे बेटे का नाम जय रखा, बेटियों का नाम गौरी, लक्ष्मी रखा। परिवार वालों ने एतराज किया कि बेटियों को ज़्यादा ना पढ़ाएं, लेकिन सरिता नहीं मानी। वह हमेशा यही कहती थी कि बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं है, बेटियों को पढ़ाना बेहद ज़रूरी है। सरिता के ससुराल वाले यही कहते थे कि बेटा तो कुल का नाम करेगा, घर का वारिस है, बेटी थोड़े ही घर की है, ये तो पराई है। बेटियों को तो अच्छे से चूल्हा चौका आना चाहिए, बस यही इनकी पढ़ाई है। लेकिन
सरिता ने सभी बाधाओं को पार करके अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रही। उसका मानना था कि बेटी अगर पढ़ी लिखी है तो मुश्किल घड़ी में अपने परिवार के साथ खड़ी होगी, अपने परिवार व बच्चों का हमेशा अच्छे से पालन पोषण कर सकती है। सरिता के बच्चे भी ये बात समझते थे, इसलिए जी जान से मेहनत करते थे, अच्छे नंबरों से पास होते, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते। सूरज भी बहुत खुश था, सब अच्छे से चल रहा था, परिवार भी हंसी खुशी से चल रहा था। सूरज चिंतित रहता था कि किराए के घर में कब तक रहेंगे, एक मकान हो जाता तो अच्छा होता। सरिता समझाती थी कि सब कुछ हो जाएगा, ईश्वर की जब इच्छा होगी तब सब कुछ अपने आप हो जाएगा, चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला, चिंता चिता के समान होती है। जी आप उतनी अपनी तबीयत न खराब करें, चिंता न करें। आगे की कहानी आप आगे की वीडियो में सुने। कहानी आपको अच्छी लगी, स्टोरी अच्छी लगी, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।